जनाब अली सर, खुश आमदेद कहते हैं आपको हमारे इस बहुत ही खुसूसी सेगमेंट में। खुसूसी इसलिए कि ये शान रमज़ान 2023 का पहला किसी मुकाबले का आखिरी हिस्सा है या आखिरी किस्त है या बिल्कुल फाइनल राउंड है किसी भी मुकाबले का। तो आज शान रमज़ान 2023 का एक मुकाबला ऑफिशियली इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जाहिर है चूँकि नशरियात भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की जानिब बड़े, ये सब बड़ा एक रिलीफ वाला मोमेंट भी होता है हम सबके लिए, लेकिन बड़ा एक कह लीजिए एक सैड मोमेंट भी होते हैं ये सारे। लेकिन बहरहाल ये निज़ाम है, उसने ऐसे ही चलना है। ये है फिलिप्स पर्सनल केयर ज़ाविया, यानी कि हमारा डिबेट सेगमेंट। वर्ल्ड नंबर वन ब्रांड है मेल और फीमेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में और ओरल केयर प्रोडक्ट्स में फिलिप्स पर्सनल केयर, जिनका सिग्नेचर प्रोडक्ट है वन ब्लेड विच कैन डू ट्रिम, एच एंड शेव। आप एक ही इक्विपमेंट से ये तीनों काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फिलिप्स वन ब्लेड का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस सेगमेंट में आज के जो विनर हैं फिलिप्स पर्सनल केयर ज़ाविया के जो फाइनल के जो विनर हैं उनके लिए 2 लाख रुपए कैश प्राइस का अनाउंसमेंट किया है फिलिप्स ने। से कुछ देर बाद हमारे जो 3 दोस्त यहां पर बैठे हैं उनमें से कोई एक फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से 2 लाख रुपए कैश प्राइस अपने साथ लेकर जाएगा। मौजू का मैं अभी अनाउंस करता हूं। इकरार भाई हमारे साथ हैं, जाहिर रोजाना की तरह पहले दिन से हमारे साथ हैं, इस सारे सेगमेंट को बल्कि देख रहे हैं। और आज हमने गुजारिश की, चूंकि जाहिर फाइनल मुकाबला है, ज़्यादा इसकी अहमियत है और ये हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है कि ज़रा एक ज़्यादा कंबाइंड एक ओपिनियन आ जाए, जिम्मेदारी शेयर हो जाए। हाँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। सही है। तो इसलिए हमारे शान रमज़ान का बहुत हिस्सा रहे और अभी भी ज़ाहिर किसी ना किसी तरीके से हिस्सा रहते ही हैं। तो हमारे साथ जनाब आबिद भाई, आबिद अली उमंग साहब हमारे साथ हैं। बहुत सारी तालीम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सर? ठीक ठाक हैं आप? आज़ाद अच्छे छठ से हम माजी में पहुंच गए। हाँ। तो बस आज ये फाइनल मुकाबला है और लेकिन आपका जो शगफ है इस सारी फील्ड से, तो आपको ये जान के इत्मीनान तो होगा कि एक बार फिर शान रमज़ान में बैतबाजी डिबेट ये इसका हिस्सा बना, ब्रांड्स ने इसको सपोर्ट किया, अच्छे नामात रखे गए और एक बेहतर सूरत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगाज करें क्या ख्याल है? फिर हम कमेंट्स भी लेंगे और सारा कुछ करेंगे। तो आज का मौजू है चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार। हमारे 3 कंटेस्टेंट्स हैं। अच्छा, अब ये तो मिर्जा या वो नहीं है ना? जी नहीं, ठीक, जाहिर है। ठीक है, तो ये जाहिर है अपने अपने राउंड्स के विनर्स हैं सारे। और मिर्जा मोहम्मद हैं जामियतुर रशीद से, जो कि इस मुकाबले का करेंगे बाकायदा आगाज। फिलिप्स वन ब्लेड की तरफ से डिबेट कंपटीशन के विनर को मिलेगा 2 लाख रुपए कैश प्राइज। जनाब मिर्जा मोहम्मद साहब, बिस्मिल्लाह। चिराग बुझना जिंदगी की उम्मीदें खत्म होने का इस्तिआरा है सदर आली वक़ार, लेकिन उम्मीदें खत्म होने से वफादारियां तब्दील नहीं होती। सन 61 हिजरी आशूर की रात महताबे करबला के खेमे में 72 सितारे जलवा अफरोज हैं। पूछा जाता है मोमिनो 2 ही रस्ते हैं, जिल्लत या शहादत। बैक वक्त जवाब आता है शहादत, फिर सवाल होता है और एक चिराग बुझा दिया जाता है। जवाब आता है शहादत, यहां तक के सिलसिलावार तमाम चिराग बुझा दिए जाते हैं और आली मकाम का ऐलान होता है कि तुम में से अब भी जो कोई जाना चाहता हो अंधेरे में चले जाए, ताकि सबके सामने शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुर्बान जाइए सदर आली वक़ार, तारीख आलम गवाह है कि 72 के 72 का जवाब शहादत ही था कि चिराग बुझने का शोरीदगी से क्या लेना, हम अहले दिल हैं, हमें जिंदगी से क्या लेना, हम अहले दिल हैं, हमें जिंदगी से क्या लेना। जब उम्मीदें जिंदगी के चिराग बुझते चले जाएं, तो फिर सरफिरे ही इनकी लौ को अपने लहू से जिंदगी देते हैं सदर आली वक़ार। चिराग मार्टिन लूथर का हो तो सरफिरे, चिराग मार्टिन लूथर का हो तो सरफिरे प्रोटेस्टेंट ईसाई, चिराग ची गवेरा का हो तो सरफिरे, चिराग ची गवेरा का हो तो सरफिरे जंगजू गोरीले, चिराग बुशरा जैदी का हो तो सरफिरे कराची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलने वाले, चिराग तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा का हो तो सरफिरे मुफ्ती अब्दुल शकूर, और अगर चिराग उर्दू शेर व अदब का हो तो सरफिरे
तो सरफिरे रईस अमरोवी और मौलवी अब्दुल हक, और अगर चिराग मुकर्ररी कहो और फने खिताबत कहो तो सरफिरे मैं और आप ये सदा देते हैं कि तुम्हारे पास तो खंजर है, ताज़ियाना है, हमें जबर की दीवार को गिराना है, चिराग बुझते चले जा रहे हैं, सिलसिलावार हमें जुल्म नहीं करना। राइट, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। फिलिप्स पर्सनल के जाविया के डिबेट सेगमेंट के फाइनल के पहले कंटेस्टेंट थे मिर्जा मोहम्मद साहब जामियातुर रशीद से। अच्छा जाहिर है आबिद भाई और इकरार भाई हम कमेंट्स तो एक साथ ही लेना ताकि एक साथ किसी पे लेंगे, कोई असरअंदाज बिल्कुल भी एक ना हो साथ जाए, है लेंगे, ना? मुनासिब है ये। यके बाद दीगरे पहले तीनों तकारीर हो जाएं उसके बाद। जामिया सुफ़ा से हमारे आज के दूसरे कंटेस्टेंट जनाब कामरान जुबैर साहब। सर बिस्मिल्लाह। शाखे इम्कान पर महताब के उभरने की कोई उम्मीद बाकी नहीं, और जुल्मते शब के सिपाही आमियाने शहर के लोगों को के सीनों पर गुलाम इब्ने गुलाम की सलीबें सब्त किए जा रहे हैं, क्योंकि दहर में रोशनियों का कहत पड़ चुका और मक्तलों से अलम चुनने वाले शहर जाना में भटक चुके हैं सदरे आली वकार। सो चिराग बुझते चले जा रहे हैं और अपने हिस्से की शम्मा जलाने वाले हम लोग अपनी खाबिदा आंखों से अपने चिरागों को बुझता देख रहे हैं। चिरागाने जमा बुझ रहे हैं या बुझाए जा रहे हैं, मगर खिरद नोहा कुना है, क्योंकि रोशनियां फैलाने वाले जा रहे हैं कि डॉक्टर असरार अहमद इस्लाम की कामलियत पर चार पहलुओं से रोशनी डालता चिराग बुझा। आसमां जहांगीर दौरे आमरीयत में रूह जमहूर को तकवियत देने वाला चिराग बुझा, मगर यह सिलसिला सितम न रुका। अब्दुल सत्तार ईथी से लेकर डॉक्टर लुत्फाव तलक जिंदगी के चिरागों को मौत की हवाओं ने न छोड़ा। सहाफत के चिरागों अरशद शरीफ और शाहीना बलोच को जमी के जालिम खुदाओं ने न छोड़ा। अपने फन की रोशनी से रमजान नशरियात की बुनियाद रखने वाले चिराग डॉक्टर आमिर लियाकत को इस बेहिस दुनिया की गर्दिशों ने न छोड़ा। और यहाँ बैठे सदरे अली वकार ज़िया मुहीद्दीन से लेकर अमजद इस्लाम अमजद तलक उर्दू अदब और उर्दू पढ़त के न जाने कितने चिराग बुझते चले गए। उमर शरीफ की मौत हुई तो न जाने कितने कहकहों के थिएटर और घराने अंधेरों में अटते चले गए। हिंद की बुलबुल लता मंगेशकर से लेकर पाकिस्तान की बुलबुल नैयरा नूर तक गुनगुनाते चिरागों की लौ थमी, मगर चिराग बुझते चले गए। ये चिराग कि जिन्हें हवाएं तो हवाएं खुद आग ने ना छोड़ा, और इस आग ने फायर फाइटर्स के चिरागों को बुझा दिया कि रोशनी के शुक्रिया। राइट जनाब, देखें ये क्या हुआ और जाहिर है जो हुआ वो हम देखा और सुनेंगे भी जज साहिबान से कि ये क्या हुआ। अबू ज़र फारूकी हैं जामियातुर रशीद से। ये फिलिप्स पर्सनल के जाविया के शान रमज़ान 2023 के डिबेट कंपटीशन के आखिरी मुकर्रर है, आखिरी आवाज़ है जो कि आप सुनेंगे इस साल। जनाब बिस्मिल्लाह। वो एक आवाज़ मेरी रूह का करार थी सदरे अली वकार, जिसके सोजो साज ने मेरे दिल को ये बावर करवाया था कि हाँ दिल पाकिस्तान है, जिसके गुदाज ने मेरे दिल की काया पलटकर मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दिया था। इसी ARY के सेट पर 2016 के रमजान में गूंजते कहकहों की यादें आज भी हमें अफसुर्दा कर देती हैं, और हम सोगवाराने जुनैद जमशेद अब तलक ये सोचते हैं कि मुस्तर कुलूब के लिए उम्मीद का चिराग न जाने इतनी जल्दी क्यों बुझ गया, कि बिछड़ा उसी सदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।
जिस मुआशरे का हर फर्द मफाद परस्ती की अंधेर नगरी की तरफ दौड़ा चला जा रहा हो, वहां हवाए शर की जद पर खैर के दिए का जलता रहना नामुमकिन है सदरे आली वकार। जब लिसानी और मसलकी तासुबात की हवा मोहब्बत के चिराग को गुल करती है, तो नतीजा मौलाना असलम शेखुपुरी से लेकर अमजद साबरी तक तमाम मशाहिर की जुदाई की सूरत निकलता है। हवा जब आदम बर्दाश्त की हो तो चिराग प्रियंता कुमारा की सूरत निकलता है। हवा जब सहाफत के चिराग को गुल करती है तो अरशद शरीफ की जिंदगी की लो फड़फड़ा कर आखिरकार दम तोड़ देती है। जब इंसानियत का जनाजा उठता है तो मियां वाली का नन्हा मासूम चिराग बेटी ना होने के जुर्म में बुझा दिया जाता है। जनाबे वाला, यही वजह है कि जब गुज़िश्ता रात फख्रे मिल्लत मुफ्ती अब्दुल शकूर की जिंदगी का चिराग इसी सिलसिले की जद में आ जाता है कि अंधेरे वक्त को यूं खा रहे हैं सिलसिलावार, चिराग बुझते चले जा रहे हैं। राइट, बहुत शुक्रिया। यूं हमारा ये मुकाबला तो हो गया ख़त्म, यानी कि तकारीर की हद तक ख़त्म हो गया। अब जो है वो कमेंट्स और नताइज का इंतज़ार है। क्या करेंगे आप दोनों? कंबाइन कर लेंगे अपने? मैंने चूंकि मुरतब कर लिया। सही है, तो आप आबिद भाई को दे देंगे। कर ले जी, आप कीजिए तसल्ली। जी बिल्कुल सही। और साथ ही यानी आज की जो विनर है, मैंने अर्ज किया फिलिप्स वन ब्लेड की जानिब से डिबेट कंपटीशन के विनर के लिए 2 लाख रुपए का कैश प्राइज है। वन ब्लेड एक फिलिप्स का सिग्नेचर प्रोडक्ट है विच कैन डू ट्रिम, एज एंड शेव इन वन। और आज के जो रनर अप है उनके लिए निज़वा कॉस्मेटिक्स की जानिब से एलईडी है। थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए भी निज़वा कॉस्मेटिक्स की जानिब से एलईडी है। जो हमारे मेहमान जज हैं उनके लिए भी एक तोहफा है निज़वा कॉस्मेटिक्स की जानिब से एलईडी का। यानी आपके और मेरे अलावा सबके लिए कुछ ना कुछ है। किस्सा मुख्तसर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा? मैं खुद बहुत ही जो है ना वो यानी क्या कह लिए रेगुलर यूजर हूँ वन ब्लेड का, फिलिप्स का, और मुझे ये तोहफा पहले आ चुका है। तोहफा अच्छा आ गया। तो मैंने क्या गया? तो आप अकेले आपकी तस्वीर ला के उन्होंने आपको मुझे तस्वीर से काम चल गया कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया। उन्होंने कहा आपकी तस्वीर से काम चल जाएगा। ठीक है, सही। पहले कौन कमेंट दीजिएगा? क्या कोई नाजुक सूरत हाल हो गई है क्या? कुछ नहीं ऐसे यही तो फायदा हुआ सूरत हाल 0.5 पे ही है हमारा। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि आज फिर एक मरतबा वही सूरत एक बार फिर 0.5 पर। पहले कौन कमेंट्स दीजिएगा? मैं जनरली शियार रहा है कि जो जूनियर्स हैं वो हमेशा तो मैं करता हूँ आबिद भाई। बस मुख्तसरन ये कि मेरी ज़्यादा जो चूँकि ये ज़रा एक मुश्किल मौजू था, मैं समझता हूँ डेक्लेमेशन के एतबार से बहुत आसान मौजू नहीं था। जो रिवायती तर्ज तकरीर है उसमें बिलउमूम ऐसे मौजूआत हम ज़रा नहीं देखते कुछ ज़रा। तो इसमें जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी की बात थी वो रेलेवेंस थी कि आप किस तरह से रिलेट कर पाते हैं मौजू से। तो मैंने ज़्यादा मार्किंग उस एतबार से दी। बिल्कुल सही है। और मेरा ख्याल है बस आबिद भाई इस पे नहीं, मेरे ख्याल में बेटा आप चंदा, आप तीनों बहुत अच्छा बोले और आप अच्छा बोल रहे हैं। मुझे खुशी हुई, लेकिन मैंने तीनों को महसूस किया कि मेरे ख्याल में तीनों बच्चे उन्होंने प्रेशर बहुत लिया। जी। पहले बच्चे से आगाज़ हुआ, जब वो 2 मिनट आपने क्रॉस किया तो आपने वहाँ पर प्रेशर फील किया, लेकिन आप उसे फ्लो में लेके चल दिए। कामरान ने ज़्यादा प्रेशर लिया, उनको महसूस हुआ कि कहीं पर उनका मवाद उलझा है और उलझने के बाद वो उसको संभाल नहीं सके, वापस ट्रैक पे नहीं आए। अबू ज़र ने मुझे महसूस हुआ थोड़ा सा एनर्जी कम थी, उठे, आगे बढ़े, एहतियात ज़्यादा कर रहे थे। एहतियात ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो बहुत डिफेंसिव होके नहीं खेला जाता। तो अच्छा लगा, आप तीनों अच्छे मुकाबले में थे। और बिल्कुल दुरुस्त है कि ये 0.5 से 2 लाख रुपए, अगर आप 0.5 की बात करें तो हम बराबर 1-1 लाख करवा देते हैं। अब देख रहे ये मेरे लिए कितनी सहूलत की बात है कि ये चूँकि फाइनल मुकाबला है, ज़्यादा जिम्मेदारी होती तो ज़रा सहूलत हो गई आबिद भाई की तशरीफ आवरी से। तो मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाह किया जाए। हाँ, 3rd, 2nd, 1st सुना दे। कोई कमेंट आपने देना है? जी, 3rd सुना के 1st, 2nd में से 1st कर दें, जैसा आप ऐसा कर लिया जाता है। लेकिन जो फर्स्ट है हम मेरे और आबिद भाई के, हम दोनों के नंबर्स उसमें हमने इक्वल उनको दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो तीसरी पोजीशन से हम आगाज करते हैं। या आप अनाउंस जैसे आपका नाम आपकी हमने एंडोर्स कर दिया ना ये फैसला। बिस्मिल्लाह। अच्छा, यानी कि
ये देखिए ठीक है, हाँ मैं एक यानी कि ये हुआ ना जी ये जी और ये जनाब जनाब ऐसे ही ऐसा ही ऐसा ही है। ठीक हो गया, मुनासिब है, सही। अच्छा, तीसरी पोजीशन में आगाज करते टू बी ऑनेस्ट मेरा ख्याल है कि वो जो एक मामला हो गया हमारे जो कामरान साहब जब आप तकरीर कर रहे थे, तो वो जिस तरह मामला उलझ गया, तो उससे मुझे लगता है कि फ्रेंकली में शायद उस वक्त ये वाजे हो गया कि थर्ड पोजीशन बन कि अब मुकाबला बाकी दो में होगा, क्योंकि जाहिर है जब इतने बड़े मुकाबले की इतनी बड़ी स्टेज में जब अगर एक मुकर्रर उलझ ही जाए तो वाजे रहता है कि यार ये लेकिन अच्छा दोनों एक ही दायरे से हैं। हाँ? ये दोनों एक ही दायरे से हैं, अच्छा, माशाल्लाह। ये अच्छा, देखें अच्छा। आप जहाँ उसके बाद जो बचते हैं पहली और दूसरी पोजीशन का मुकाबला एक ही एक ही दायरे का है। हाँ अच्छा ठीक है, सही हो गया। तो अब जो है मुकाबला पे रह गया जामियत रशीद के मिर्जा मोहम्मद साहब और जामियत रशीद के अबूजर फारूकी साहब के दरमियान। बड़ी दिलचस्प। तो भाई ये तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो विनर है वो जामियत रशीद से ये हमारे कोई दोस्त नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसे देते हैं, वो होती खबर कोई नहीं है। तो मैंने वाला काम किया कि ये YouTube चैनल लग रहा है इस वक्त सही है बढ़ा चढ़ा के जो है ना जी। ना। तो भाई यार मेरा ख्याल है आप ही अनाउंस कर लेते बेहतर है। देखिए ये जो तीसरी पोजीशन है उसमें जाहिर कामरान ये चैलेंज तो था, लेकिन मैंने मवाद के सबसे ज़्यादा नंबर आपको दिए, बड़ा बहुत बहुत रेलेवेंस थी उसकी, लेकिन बहरहाल जाहिर है कहीं ना कहीं फिर वो गड़बड़ हुई इस मामले में। अब बाकी हमारे जो दो मुकर्ररीन हैं, अबूजर भाई की एक एग्जाम्पल दी जब उन्होंने कहा मुफ्ती अब्दुल शकूर से पहले। मैं थोड़ा सा चाहूँगा बेटा जब अपने मवाद को तैयार करें ना तो उसकी एक तरतीब बनाएं। अब आप गौर कीजिए, आपने कहा मियाँ वाली का एक नन्हा सा चिराग, वो चिराग बुझा था या बुझा दिया गया था? और आपने कहा कि बुझते चले जा रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर जिस चिराग को बुझा दिया गया और जो चिराग खुद बुझ गया, क्या उन दोनों को हम बराबरी का दर्जा दे सकते हैं? इस पर ज़रूर एक सोचना ही खाना पड़ेगा बना दे तो ज़्यादा अच्छा है कि उसमें कि एक ही खाने के साथ लेके चलें तो बेहतर है। जनाब तो बस नतीजा जो है वो अनाउंस करने लगे हैं तो बस मेरा ख्याल है फिर हम पहली पोजीशन ही अब अनाउंस करते हैं। दो शख्सियात हैं, बहरहाल मैं समझता हूँ ये जामियत उर रशीद को ये क्रेडिट बहरहाल जाता है कि बरसों से। और इसमें अगर आपको याद हो इकरार भाई, नदीम रशीद माशाल्लाह 2016 के फाइनलिस्ट थे जामिया रशीद से, और उन्होंने वो बुनियाद रखी। अगर आपको याद होगा वो फाइनलिस्ट थे, वो पहली मर्तबा मदारिस से कोई निकल कर टेलीविजन पर आया जिसे इजाज़त मिली, और उन्होंने बुनियाद रखी। और ये आज बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं ये उनकी बुनियाद रखी हुई है माशाल्लाह। है माशाल्लाह, क्या बात है। तो जनाब बस जिनका हम नाम लें वो जिस तरह वसीम भाई ये कहा करते हैं कि आप एक कदम आगे आ जाइएगा ताकि जाइएगा। बहुत ज़्यादा सस्पेंस हम इसमें क्रिएट नहीं करते क्योंकि एक ही इदारे से ताल्लुक़ है और हमें उम्मीद है कि आप दोनों को तकरीबन एक ही जितनी खुशी होगी किसी की भी अनाउंसमेंट पे। सो पहली पोजीशन 0.5 के मार्जिन से, यानी आप समझ लीजिए कि तकरीबन दोनों ही फाते हैं, जाती है जनाबे मिर्ज़ा मोहम्मद साहब को। ऑलराइट, सो 2 लाख रुपए कैश प्राइस फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से जीतने वाले हमारे दोस्त हैं मिर्जा मोहम्मद जामियत रशीद से। शान रमजान 2023 का ये पहला मुकाबला जो अपने अख्तिताम को पहुंचा है, डिबेट सेगमेंट जिसका आगाज यकम रमजान मुबारक से हुआ था, आज इसका अख्तिताम हो रहा है। और मिर्जा मोहम्मद साहब जामियत रशीद के लिए बहुत सारी तालियां एक बार फिर बजा दीजिए। तो फिर मैं अलामती तौर पर ये चेक जो है वो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। असल चेक आपको मिल जाएगा जो कैश में होगा, ये यकीन रखें आप, लेकिन ये अलामती चेक हम। अच्छा कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से? हम अगर कोई हैंड माइक में अपना माइक मैं देखिए ये सिर्फ आप तो शान दफ्तर खान में नहीं कहेंगे ना कि अल्लाह ताला का शुक्र, उसके बाद अब ये रवायत उसूलन भी पढ़ना। हाँ जी जनाब जनाब। सबसे पहले तो हमारे सामने हमारे उस्ताद और तमाम ही मुक़द्दिरीन के उस्ताद मौजूद हैं, तो आपसे ही सीखा हमने। और जब मुकाबले बोलते थे तो आपकी जजमेंट और सारी चीज़ें हमारे लिए माने रखी और इन्हीं से हमने सीखा। बहुत सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और फिर उसके बाद मेरे मुर्शिद और मेंटोर अल्लामा खुर्शीद हैदर साहब का बहुत शुक्रिया। ये उनकी मेहनत और साथ साथ मेरी बुनियाद हुफाज एजुकेशन सिस्टम और मेरी पहचान जामियत रशीद एक बहुत बड़ा नाम जिसने यहाँ तक हमें सपोर्ट किया और पहुँचे। और आखिर में ये मेरा जीतना बग़ैर मेरे वालिदैन की दुआओं के नामुमकिन था। सो तमाम को मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनके बगैर ये जीतना मुमकिन नहीं था। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह, सलामत है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो आज के दोनों जो रनर्स अप हैं उनके लिए फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से ये तोहफ़े हैं, ये भी मैं आपके हवाले कर दूं। फिलिप्स पर्सनल केयर के तोहफ़े हमारे दोनों रनर्स अप के लिए निज़वा इंटरनेशनल की जानिब से, निज़वा कॉस्मेटिक्स की जानिब से एलईडी का तोहफ़ा है, वो मैं उठा के नहीं ला सकता, मेहरबानी करें ना, वो जो है वो आप तक पहुँचेंगी। और आबिद भाई है जी, वो भी आपका ही है, वो एलईडी और एलईडी है दोनों के लिए, सेकंड और थर्ड दोनों के लिए। 2 लाख रुपए कैश प्राइज आपके लिए। आबिद भाई आपकी खिदमत में भी एक निज़वा इंटरनेशनल की जानिब से एक एलईडी का तोहफा है। सो
माह रमजान शान रमजान 2023 जिसका आगाज यकूम रमजान से हमने किया था। इस सेगमेंट का फिलिप्स पर्सल के जाविया का मुकर्रिरीन आए, पहला मरहला, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, आज फाइनल की नशिस्त थी। और यूं फिलिप्स वन ब्लेड की जानिब से 2 लाख रुपए कैश प्राइस के इस इनाम के साथ शान रमजान 2023 के फिलिप्स पर्सल के जाविया यानी कि डिबेट कंपटीशन का होता है बाकायदा इख्तिताम। आप सबकी समात होगा। बहुत 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 शुक्रिया। ब्रेक के बाद और हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।